मैं ही हूँ वो पाकिस्तान की परम भगोड़ी जो प्यार में देश लांग आई और बच्चों की लाइफ डुबो दी। सीमा हैदर को उस दिन सीमा हैदर पूरे भारत को तहलका मचा देगी। एपी सिंह को तो लात मारेगी पिछवाड़े पे। ये बात ध्यान में रख लेना। इसके जैसा नहीं है भड़वागिरी करना। एपी सिंह भड़वागिरी करता डोला है, ओ नाच रहा है गा रहा है और उसके भाई वो लगा रखे, ओ सीमा एक्टर बन गई। हाँ भाई बन 45 साल की बुढ़िया। ओहो हो सीमा हैदर एकदम हीरोइन बना रखी है। एपी सिंह जाएगा जाकर एक्शन में कहेगा ये ले नागरिकता, तूने बड़े अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छा काम किया है तूने। कोई दल्ले होंगे, 4 दल्ले जो दल्ले होते हैं ना, ये बीजेपी के कुछ दल्ले लोग, ये दल्ले लोग ही फैलाते हैं भाई नागरिकता मिल गई, नेता से लिखवा लाएंगे, फलाने से लिखवा लाएंगे। छत पे ले जाके तुम हीरोइन बना रहे हो, नचा रहे हो, भारत पूरी उंगली पे नचा रखा है। ऐसी कैसी पाकिस्तानी औरत हो गई? क्यों नहीं कर सकते? खरीद रखे हैं हम तुमने, गुलाम है हम तुम्हारे, हम गुलाम है। ठीक है, तो एपी सिंह को वहां पर ले जाके नाटक क्या करवाने की जरूरत थी? ओ भाई, भाई साहब एक्टर डायरेक्टर, कौन सा एक्टर था? अपनी बुआ को रोको जो सीमा हैदर है तुम्हारी, वो डोले पाकिस्तान तक बात करती हुई। दोस्तों, आप सब सीमा हैदर को तो जानते ही होंगे। वो किस तरह की बेशरम औरत है। उसने अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। यहाँ भारत लाने के बाद अब उन बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। रबुपुरा में लोग उनको चिढ़ाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फरहान ने भी सीमा हैदर को अब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है, गालियाँ देना शुरू कर दिया है और सीमा को बहुत सता रहा है फरहान। और सीमा हैदर को चेतावनी दे डाली है फरहान ने, यानी धमकी दी है कि अगर तुमने हमें पाकिस्तान नहीं भेजा या मेरे बाप के पास नहीं भेजा तो तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है एक रबुपुरा के एक दोस्त है मेरा, उसने ये बात सच्ची बताई है और वो रोज इस बात की पुष्टि करता है कि सीमा हैदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है फरहान से। फरहान ना तो सीमा हैदर का कहना मानता, ना ही किसी का। वो आवारा घूमता है और बहुत ज्यादा आवारागर्दी करता है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई पूरे डिटेल के साथ मिलेगी और आपको पता चलेगा इस सीमा भगोड़ी पर कब तक पाकिस्तान से या भारत से एक्शन होगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और मैटर के लिए लोग बोल रहे हैं अब भाई उसे नागरिकता मिल गई है, 15 अगस्त को उसके हाथ में नागरिकता दी जाएगी। अब एक बात बताइए, जब नागरिकता मिली गई है तो पहले दे दो उसको। 15 अगस्त की क्यों बाट देख रहे हो, क्यों इंतजार देख रहे हो? कोई 15 अगस्त को झंडा फैलाएगी, ये बहुत ही मतलब कोई इंपॉर्टेंट है। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त को ही इसको नागरिकता देंगे, क्योंकि जब ये झंडा लहराएगी तो वो जाएंगे, एपी सिंह जाएगा जाकर एक्शन में कहेगा ये ले नागरिकता, तूने बड़े अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छा काम किया है तूने, तूने भारत को बिल्कुल हिला के गेर दिया, भारत वालों की नाक कटवा के गेर दी, नाक कटवा के तुझे नागरिकता मिल गई। अबे बेशरम हो, ये तो सोच लो पहले, अपने देश के खुद तुम एक भगौड़ी जैसी औरत जो भक्के आई है हमारे भारत में, उसको तुम नागरिकता दे रहे हो और उसको नागरिकता दिलवा के बड़े राजी हो रहे हो जैसे बहुत बड़ा तुमने युद्ध जीत लिया। तुम अपने देश की खुद जान आफत में करना चाह रहे हो, खुद अपने देश की जान को आफत में करना चाहते हो, खुद एक पाकिस्तानी औरत के हाथों अपने देश की नागरिकता देना चाहते हो। मैं तो ये कहती हूँ भैया, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, सच में शर्म आनी चाहिए। और शर्म तो खैर क्या आएगी, इन लोगों को शर्म नहीं है। बेशरम लोग हैं जो भी न्यू कहते हैं ना सीमा हैदर को अब नागरिकता मिल जाएगी, रहने की उसको अनुमति मिल गई है। अरे बेशरम हो, बड़े राजी हो क्या बोल रहे हो? एक पाकिस्तानी औरत से इतना प्यार, पाकिस्तान से इतनी नफरत, पाकिस्तानी औरत से इतना प्यार, अब जो टूट टूट के प्यार क्यों? पाकिस्तानी नहीं है वो, उसके बच्चे पाकिस्तानी नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें कैसे लगता है कि वो पाकिस्तानी औरत नहीं है? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तानी है वो, और मेरे हिसाब से पाकिस्तानी रहेगी हमेशा जिंदगी भर। जीवन में कभी भी मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तानी नहीं हो सकती, चाहे कितना ही भी उसको हिंदुस्तान का भी कुछ मिल भी जाए ना, हालांकि उसको मिलना नहीं है, क्योंकि उससे पहले बहुत पब्लिक लाइन में खड़ी हुई है और बहुत पब्लिक ने नागरिकता पाने के लिए बहुत सारी फाइल लाइन में लगी हुई है। ठीक है, नागरिकता उसको जीवन में भी नहीं मिल सकती। पहली बात तो उस पर केस चल रहा है, दूसरी बात है केस चल रहा, दूसरी बात वो धोखे से हमारे भारत में आई, तीसरी बात वो पाकिस्तान की, उसे नागरिकता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। हमारे देश का, भारत का कानून है, कोई ये नहीं है कोई भी कह देगा जो नागरिकता। ये कोई दल्ले होंगे, 4 दल्ले जो दल्ले होते हैं ना, ये बीजेपी के कुछ दल्ले लोग, ये दल्ले लोग ही फैलाते हैं भाई नागरिकता मिल गई, नेता से लिखवा लाएंगे, फलाने से लिखवा लाएंगे, धिकड़े से। पहली बताओ, योगी जी अपनी छवि को कभी भी सीमा हैदर के चक्कर में खराब नहीं करेगा। योगी जी कभी भी अपनी छवि को सीमा हैदर के चक्कर में खराब नहीं करेगा। जो आज तक सीमा हैदर, उसकी योगी जी की छवि बिल्कुल बेदाग है, योगी जी की छवि बिल्कुल बेदाग है, और इसके सीमा हैदर के चक्कर में आ गए, वो अपनी छवि खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीमा हैदर योगी जी के लिए कोई इंपॉर्टेंट औरत नहीं है। अब भाई इंपॉर्टेंट औरत है सीमा हैदर को तो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा नागरिकता मिल रही है, कूद कूद के पब्लिक पढ़ रही है। तो आज मैं ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, सीमा हैदर को कभी भी जीवन में नागरिकता नहीं मिल सकती जब तक सीमा हैदर को बाइज्जत कोर्ट से बरी ना कर दिया जाए। अभी हमारे कोर्ट ने सीमा हैदर को बाइज्जत बरी नहीं किया है। और ये जितनी भी अफवाहें, एक कागज लाओ मैं लिखवा लाती हूँ, क्या लिखवा के लाना है? आज की डेट में पैसों से सब कुछ लिखा जाता है।
जहां पैसे फेंकोगे वहीं तमाशा देखोगे। जब एक बताओ, तुम गुलाम नहीं हो, तुम एक सीमा हैदर को इतना सपोर्ट कर रहे हो, तुम सीमा हैदर के घर तक जा रहे हो, उसको फोन कर रहे हो, उसके जन क्या क्या कर रहे हो। सीमा हैदर रोज पाकिस्तान बात करती है, सीमा हैदर को क्यों नहीं रोका जा रहा? सीमा हैदर को तो कोई नहीं रोक रहा, जो पाकिस्तान रोज डेली बात करती है। भारत की बेटियों पर यह दबाव क्यों? क्यों? भारत की बेटियां तुम्हारी को जागीर है, तुम्हारी जागीर है, तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारी क्या है? आखिर भारत की बेटियों पे इतना इतना प्रेशर क्यों? तुम्हारे बाप की जागीर है, बाप की जागीर नहीं, हम किसी के भी और किसी के गुलाम नहीं है। जो हमारा दिल करेगा वो काम हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 110% करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। जब तुम सीमा हैदर पाकिस्तान रोज डेली बात कर रही है, 12-13 उसके पास फोन है, कंप्यूटर है, छत पे ले जाके तुम हीरोइन बना रहे हो, नचा रहे हो, भारत पूरी उंगली पे नचा रखा है। ऐसी कैसी पाकिस्तानी औरत हो गई जो इतना संभल नहीं रही किसी पे भी? एपी सिंह जा जाके उसके साथ में एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब तुम तो पाकिस्तान के साथ में, तुम तो पाकिस्तानी औरत के साथ में बैठ के जड़ में सपोर्ट करो, उसको जैसे मर्जी करो। हम उसके साथ में, हम किसी के जाके लाइव में कमेंट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? खरीद रखे हैं हम तुमने, गुलाम है हम तुम्हारे, हम गुलाम है। ठीक है, तुम हमारे साइड आ जाओ, करो सीमा हैदर को अंदर। हम कहते हैं सीमा हैदर को जेल करवाओ, हम तुम्हारी सपोर्ट में हैं, जहां तुम कहोगे वहां करेंगे। करवाओ सीमा हैदर को जेल में और करो इन बच्चों को डिपोर्ट। क्यों रखे हुए हैं पाकिस्तानी बच्चे? भाई सीमा हैदर रात दिन पाकिस्तान बात कर रही है, ठीक है, रात दिन पाकिस्तान चुप्पी बैठी है। क्यों भाई? क्यों सीमा हैदर को ना रोका जा रहा? उसको रोको ना। पाकिस्तान क्यों बात कर रही है वो? जब तुम्हारी इतनी सनातनी भाभी है, तुम्हारे इतने सनातन है, तुम इतने सनातनी भाभी को लेके आए हो, तुमने धर्म परिवर्तन करा दिया, जन क्या क्या करा दिया, उसके जन क्या क्या कहां क्या क्या कर दिया, बच्चे पैदा कर दिए, तो उस भाभी को रोको ना, उस भाभी को रोको। अब वो पाकिस्तान बात ना करे। उसकी बहन रीना कैसे चैलेंज कर रही है? अब भाई मेरे पास कॉल आया, मेरी बहन परेशानी में है, मेरी बहन ये कह रही है मैं आज भी हिंदू हूं। बहन मैं कोई मुसलमान नहीं बनी, मैं तो डर की वजह से करती हूँ, एपी सिंह मुझे डांटता है, धमकाता है। अब भाई अगर तूने ये सब नहीं करा तो हम तेरे को जेल में करवा देंगे। मैं तो जेल, अगर मैंने सब ये नहीं करा तो मुझे जेल डलवा देंगे। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। सीमा हैदर इसको बात को तो सही कह रही है। अगर सीमा हैदर ने नाटक नहीं किया तो सीमा हैदर का जेल जाना तय है, अगर एपी सिंह का कहना नहीं माना तो। जब तक एपी सिंह का कहना मानेगी। अब एक बताओ, एपी सिंह को वहां पर ले जाके नाटक क्या करवाने की जरूरत थी? ओ भाई, भाई साहब, एक्टर डायरेक्टर, कौन सा एक्टर था? जैसा इसने सीमा हैदर नाटक किया ना, मैं चाहूं मैं कल बुला लूं ऐसे एक्टरों को और हम भी एक्टिंग करके दिखा दे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हमारे घर वालों ने तो भाई ये कह रखा है कि 90 इतने तक ही ठीक है, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब सीमा हैदर का बुढ़ापा आ रहा है, ठीक है, 4 बच्चे और एक गोद ली हुई बच्ची, 5 बच्चों की माँ, 5 बच्चों की माँ कहलाएगी, 5 बच्चों की माँ, एक आध दो पहले गिरे मरे भी होंगे, कम से कम 8-10 बच्चों की माँ को ये शोभा नहीं देता है। 45 साल की बुढ़िया, ओहो हो, सीमा हैदर एकदम हीरोइन बना रखी है। क्या है भाई? बाजार वो घूम रही, कहां वो घूम रही है। एक उग्रवादी तुम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया, पूरे हिंदुस्तान की जासूस बना दी तुम लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान की। क्यों नहीं रोक रहे उसको? रोको। हिम्मत नहीं पड़ रही क्या उससे कुछ भी कहने की? मतलब भारत की बेटियों को ही लेकर हिम्मत है, सनातनी बेटियों को लेकर हिम्मत है, लेकिन सीमा हैदर को कहने से बिल्कुल डर लगता है। सीमा हैदर के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, सीमा हैदर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालोगे? क्यों नहीं निकालोगे? निकालो भाई, क्यों नहीं निकालते हो ना? भारत की बेटियों को तुमने इस तरह से टारगेट कर रखा है, इस तरह से टारगेट कर रखा है जैसे कि गोलगप्पा है, तुम फटदेसी ना लोगे निकल जाओगे। क्यों भाई? क्यों कर रखा है? भारत की बेटियां भी एक इज्जतदार घर से हैं, इज्जतदार बेटियां हैं। भारत की बेटियां ऐसी घूम रही हैं। अब जो मर्जी इनको नंगा करके टारगेट करेगा, कभी किसी के चुंगल मत फंस जाना, उल्टा टांग देगा पंखे पे और पता भी ना देगा कहां गए, कौन सा एरिया में क्या निकल गई। अपनी बुआ को रोको, जो सीमा हैदर है तुम्हारी, वो डोले पाकिस्तान तक बात करती हुई। एक पाकिस्तानी महिला को तुम लोगों ने इतना अच्छा बना दिया, इतना अच्छा बना दिया है। सीमा से तो ज्यादा कोई अच्छा है ही नहीं दुनिया में, सीमा हैदर से ज्यादा अच्छा इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। पता नहीं क्या बना दिया भाई, ओ हीरोइन बना दी और लेके आ रहा है भाई उसका भाई हूं मैं, ये है। अरे भाई बहन के गाने छोड़ दे, ठीक है, इस उम्र में भाई बहन के गाने ठीक नहीं लग रहा गाता हुआ एपी सिंह। अगर थोड़ा सा भी ना सांस निकल गया ना तो सच में सांस के बाद ना आस नहीं मिलेगी, सांस के बाद आस नहीं मिलने वाली है। जब तक की सांस है ना, जब तक की आस है। बुढ़ापा आ रहा है, 65 साल का कितना बताया है मेरे को तो 70-75 साल का बुढ़ा, 70-75 साल के बुढ़े ही ना हमारे यहाँ पर हुक्का पीते हैं बैठक पर और इज्जत पाते हैं, चौधरी कमाते हैं। इसके जैसा नहीं है भड़वागिरी करना। एपी सिंह भड़वागिरी करता डोला है, ओ नाच रहा है, गा रहा है और उसके भाई वो लगा रखे, ओ सीमा एक्टर बन गई। हाँ भाई बन गई। मैं तो कहती हूँ भैया, सच में बता रही हूँ, एक सीमा हैदर के चक्कर में इतने पागल हो रहे, पता नहीं कितने झुंडन का नाश होएगा, कितने झुंडन का नाश होएगा। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। सीमा हैदर नहीं होगी कोई तोब हो गई। अरे कम से कम सीमा हैदर के चक्कर में इतने भी बावले मत बनो, अब तुम लोगों को यही ना पता चल रहा है अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक पाकिस्तानी महिला को इन्होंने क्यों घर में बिठा रखा है? क्यों जा रहे हैं उस पाकिस्तानी महिला के पास? क्यों उसको भारत में रखना चाहते हैं? कोई है नहीं पूछने वाला? कोई पूछने वाला है या नहीं है? नागरिकता मिल गई, नागरिकता मिल गई। भैया नागरिकता इतनी सस्ती नहीं है जो जेब में रखी है एपी सिंह निकाल के दे देगा। हमें पता है नागरिकता का भी क्या वसूल होता है, हमें पता है नागरिकता का क्या होता है। ये तो एक बकवास करने वाले हैं जिनके पास कोई टाइम है नहीं, इनके पास कोई काम वाम तो है नहीं। शाम को ठर्रा मारा, खाना खाया और बैठ गए, ओहो नागरिकता मिल गई उसको, ये किसी को कुछ नहीं मिलने वाला भाई। एक पर्चे पर लाओ, मैं लिखवा के लाती हूँ। क्या लिखवा के लाना है? लाओ मैं लाती हूँ लिखवा के।
जिस दिन नागरिकता मिल जाएगी ना सीमा हैदर को, उस दिन सीमा हैदर पूरे भारत को तहलका मचा देगी, एपी सिंह को तो लात मारेगी पिछवाड़े पर। ये बात ध्यान में रख लेना। सीमा हैदर एपी सिंह के पिछवाड़े पर लात मार देगी, कहेगी चल चल निकल यहां से, बहुत हो गया तेरा खेल तमाशा। और पूरा गांव उग्रवादियों का बसा देगी, पूरा गांव उग्रवादियों का, जिसकी तुमने कभी सपने में सोचा भी ना होगा। अब हमारा एक गांव उग्रवादियों का भी बसेगा, सीमा हैदर वो गांव बसाएगी। और सीमा हैदर का जो बेटा है ना फरहान खान है जो, वो हमारे हिंदुस्तान की एक बेटी को पाकिस्तान लेके जाएगा, इस बात की गारंटी लगा लेना। तुम क्या सोच रहे हो? अब जिस लड़के का खतना हो रखा है, जो लड़का खतना हुआ है भारत के अंदर बैठा रखा है तुम लोगों ने, वो लड़का ऐसे ही बैठा रहेगा, मतलब जैसे तुम कहोगे ऐसे बैठेगा। जिस टाइम उसकी अपनी अकल आएगी, उसको सारे रास्ते इनका पता है भाई, उसको ये भी पता है कि हम कौन कौन से रास्ते कर आए थे और हमारी मम्मी हमारे साथ क्या। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, सुनीता जी ने सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी दी है। दोस्तों सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि 15 अगस्त में सीमा को नागरिकता मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसे नागरिकता नहीं मिलेगी, इसे सिर्फ जेल मिलेगी। मोमिन मलिक साहब जो है बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें।